पटना में जल्द ही ट्रिपल ई की तरफ से तलबाओं को अच्छी तालीम मिलेगी। क्या है ट्रिपल ई और क्या मकसद है इसकी एस्टैब्लिशमेंट का, हमारे नामा निगार कुमार गौतम ने की सिद्धार्थ से खास बातचीत। सूबे बिहार में बच्चों के अंदर कितना टैलेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बिहार से बच्चे दूसरे जगह जाकर पढ़ाई लिखाई करते हैं। ऐसे में ट्रिपल ई के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। हमारे साथ हैं के सिद्धार्थ जी, जो चीफ मेंटर हैं। वो बताएंगे कि आखिर उनका क्या है सपना, आखिर उन्होंने ट्रिपल ई क्यों बनाया। ट्रिपल ई वास्तविक रूप में बनाने के पीछे जो मुख्य प्रयोजन हुआ था कि प्रतिभा को तराशा जा सके और प्रतिभा के साथ में मनोवृत्ति का एक ऐसा मेल बना दिया जाए जिसमें कि जो बच्चे हैं उन्हें पता चल पाए कि वो किस बात के लिए सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं, कौन सी प्रतिभा उनमें सबसे बेहतर है और उस प्रतिभा को कैसे वो निखार सकते हैं। हमारी सामान्य जो समझ होती है कि प्रतिभाशाली वही विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर कुछ नामों को, बायोलॉजी के कुछ नामों को याद कर लेते हैं। लेकिन वह विद्यार्थी वह भी बहुत प्रतिभाशाली होते हैं जिनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, जो बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाते, संगठित कर पाते हैं। और वह भी विद्यार्थी होते हैं जो सोच रहते हैं और दिन भर सोचते ही रहते हैं। और वह भी होते हैं जो कलाकार भी होते हैं, प्रतिभा वह भी होती है। वैसी भी प्रतिभा को लेना, निखारना और उन्हें 5 ऐसे कैरियर देना जो कैरियर भारत के आने वाले भारत के लिए, 2020 के भारत के लिए सबसे प्रबुद्ध कैरियर होंगे। वह होगा विश्व स्तरीय एकेडमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस लीडर, राष्ट्रीय स्तर के जर्नलिस्ट है, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट है और इवन की कुछ बहुत ही अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यह कैरियर होगा उनके लिए। इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, तो पटना के बच्चों को किस तरह से आप शिक्षित करेंगे, किस तरह से बताएंगे? जो शिक्षा का यह पहलू है, यह किसी भी पाठ्यक्रम से बंधा हुआ नहीं है। विद्यार्थी जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ पढ़ते रहेंगे और वास्तविक रूप में यह पूरी शिक्षा पद्धति उनके ग्रेजुएशन को, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन को, उनके स्कूल की शिक्षा को और बेहतर ही करेगी। इसका जो करिकुलम, इसका जो पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत में वह देश में घूम घूम कर भी पढ़ाई करेंगे, वह अपने माता पिता के साथ में बातचीत करके पढ़ाई करेंगे, वह टीवी का न्यूज़ देखकर भी अपनी पढ़ाई करेंगे, वह शहर में जाकर गरीब बच्चों से, निर्धन बच्चों के साथ में मिलकर भी पढ़ाई करेंगे। वह इस बात की भी पढ़ाई करेंगे कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं जिस रूप में वह सोचते हैं, उनकी प्रेक्षण क्षमता किस प्रकार की है। वह इस बात की पढ़ाई करेंगे कि नेट से कैसे कैसे मैटर को लिया जा सकता है, उसे लेने का सबब भी क्या होता है, उसका मर्म भी क्या होता है। वह उनकी पढ़ाई बिल्कुल पारंपरिक नहीं होगी, वो बिल्कुल अपारंपरिक पढ़ाई होगी, क्योंकि पारंपरिक पढ़ाई तो बिहार में होते ही रही है किसी कमोबेश रूप में, किसी न किसी रूप में होते रही है। हम लोग सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उन बातों का संलयन कर रहे हैं जो पारंपरिक पढ़ाई से संबंधित हो। और जो अपारंपरिक बातें हैं उनमें है भाषा का विकास है, उनकी योग्यता का विकास, उनकी प्रतिभा का विकास, उनकी सोच का विकास, उनकी प्रेक्षण शक्ति का विकास है और उनकी एक सामाजिक पूंजी का विकास है जिसके सहारे वो लोगों से पढ़ने का काम कर सकें और अपने कार्य को लोगों में बांट सकें। यह इस पद्धति है। यह लेकिन इस पद्धति के तहत हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आखिर आपने पटना का ही सिलेक्शन क्यों किया? चूँकि पूरे बिहार के अलावा पूरे देश की बात करें तो राजधानी दिल्ली है, बेंगलोर है, कर्नाटक है, लेकिन फिर भी आपने पटना का डिसीजन क्यों लिया? राजधानी दिल्ली में बच्चों के पास में बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। वह जाते हैं तो वह +2 के बाद में उन्हें बहुत बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो क्या कर सकें, क्या नहीं कर सकें। उनके पास में 20 आयाम खुले हुए हैं। अगर उन्होंने IIT PMT नहीं किया है तो किसी अन्य स्थान पर जा सकते हैं। पटना और बिहार के बच्चों में विशिष्ट कार्य यह एक मानसिकता है कि अगर उन्होंने IIT नहीं किया तो उनके साथ में कहीं कोई कमी है। तो पटना और बिहार के बच्चों में के साथ में यही समस्या का समाधान करने के लिए और इसी पहलू को दूर करने के लिए, इसी मानसिकता को सुधारने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि पटना ही इसके लिए सबसे बेहतर स्थान हो सकता है। लेकिन फैकल्टी कहाँ के होंगे, किस तरह के होंगे, उनका अंदाज किस तरह से होगा? आप ऐसे समझिए कि ये फैकल्टी सिर्फ फैकल्टी आधारित नहीं है। इसमें कुछ शिक्षक होंगे, कुछ ट्रेनर होंगे, कुछ कोच होंगे, कुछ गुरु होंगे, गुरु 1-2 होंगे, जिसे आप कहते हैं मुख्य ट्रेनर, मार्गदर्शक है, मुख्य मार्गदर्शक या चीफ मेंटर, वह होंगे। यह पूरी तरह से आधारित होगा ऐसी शिक्षा पद्धति पर जिसमें कि कोच का एक काम रहेगा, ट्रेनर का एक काम रहेगा, शिक्षण का वह कार्य रहेगा और ये सारे लोग
कुछ अगर किसी स्थानीय स्तर पर कुछ हो सकता है ट्रेनर की आवश्यकता पड़े, लेकिन पूरे देश से जो सबसे प्रबुद्ध शिक्षक होंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होंगे, जिन्होंने शिक्षा में काम किया है, वह लोग ही आएंगे। उसमें दक्षिण भारत के कैट के बहुत अच्छे ट्रेनर होंगे, दिल्ली के सबसे अच्छे सिविल सर्विसेज के ट्रेनर होंगे, पश्चिम बंगाल के सबसे अच्छे जर्नलिज्म के ट्रेनर होंगे, और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, एसपी जैन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से बिजनेस मैनेजमेंट के ट्रेनर होंगे। वो सभी लोग इस स्थान पर होंगे। और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों को आईएएस ऑफिसर, इंटरनेशनल बिजनेस लीडर, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, उनके साथ में भेंट वार्ता भी उनकी होती रहेगी, जिसके संसर्ग में वो इस बातों को समझ पाएंगे कि वास्तविक रूप में उन्हें किस स्तर पर पहुंचना है। तो यह पारंपरिक पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है, ये कि मार्केट में बहुत कोचिंग है, इंस्टीट्यूशन है, ऐसे में आप अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश कर पाइएगा? सबसे पहली बात है कि हम लोग मार्केट में नहीं हैं। यह मार्केट नहीं है, कोई व्यावसायिक पहलू नहीं है कि इसके साथ में सिर्फ विद्यार्थियों को पैसा लेने की बात करना है। हम लोग इस स्थान पर शिक्षा की बात करने आए हैं, और शिक्षा का अंतिम सबब होता है वह है चरित्र निर्माण। तो जब चरित्र निर्माण के बारे में बात करते हैं तो ये मार्केट से अलग हो जाता है। आप अगर इस सवाल को आप ऐसे कहेंगे कि इस शैक्षणिक वातावरण में, तो शायद इस सवाल का देना हमें अपेक्षाकृत आसान होगा। यह मार्केट के ना अंश है, ना हम लोग बनना चाहते हैं। दूसरी बात है, यह कोचिंग संस्थान भी नहीं है जो सिर्फ विद्यार्थियों को लेगा और वही कार्य कराएगा जो विद्यार्थियों को खुश रखने का कार्य करे। आप भी इस बात को मानेंगे कि कोचिंग संस्थान में वही विद्यार्थी क्वालिफाई कर पाते हैं अंततः जिनमें कुछ प्रतिभा होती है और जिनकी प्रतिभा नायाब होती है, असाधारण होती है। हम लोग साधारण विद्यार्थियों को भी लेकर उनकी प्रतिभा को तराशने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह कोचिंग नहीं है। यह कोचिंग इसका एक मात्र 5 या 10% हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह कोचिंग से कहीं अधिक है, क्योंकि इसमें मार्गदर्शन है। इसमें पूरे बच्चों को भारत भ्रमण कराकर भी यह बताया जाएगा कि वो अपने लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट कैसे कर सकें। विद्यार्थियों को अपने माँ बाप से सीखने का कार्य बताया जाएगा। विद्यार्थियों का अटैचमेंट होगा मंदिर से, मस्जिद से, गिरजाघर से, जिससे वो एथिक्स और इंटीग्रिटी का विकास कर सकें और सभी धर्मों के सहिष्णुता के पहलू को भी समझ सकें। विद्यार्थियों का अटैचमेंट होगा पॉलिटिशियन के साथ में, जिससे उनके जीवन शैली के बारे में समझ सके, और वह ब्यूरोक्रेसी भी उन्हें ट्रेन करेगी। तो यह मार्केट में ये सब बातें नहीं होती हैं, और नहीं तो ये कोचिंग में ये सब बातें होती हैं। ये कोचिंग से कहीं 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 ऊपर की चीज़ है। बिल्कुल। तो ऐसी उम्मीद है कि ये बाज़ार में जिस तरीके की शिक्षा दी जाती है, जिस तरह से हॉबी है कोचिंग इंस्टीट्यूट, सूबे बिहार के कई गांव के सुदूर इलाके से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, उनका पैसा भी खर्च होता है, लेकिन शायद चरित्र निर्माण नहीं हो पाता है। इसके लिए ट्रिपल का ये कॉन्सेप्ट कितना कारगर साबित होगा, और देखना दिलचस्प होगा कि इस तालीम के बाद बच्चों में कितनी गुणवत्ता बढ़ती है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ कुमार गौतम, ATN